हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा स्कूल में। काफी समय बाद जो है आप स्कूल में आए हैं, तो वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर प्रीवियस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने साहिब आलम, इसका फुल नेम जो है आप लोग याद करें कि, और इसका मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। तो इन प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने आपको जो है बताया था कि साहिब कौन था। इसमें जो है एनएस जंग जो है इसके ऑथर हैं, साथ साथ जो है आप ऑथर का नाम भी याद करें कि किस तरह से एनएस जंग ने जो है यहाँ पे दो थीम लिए है, एक पॉवर्टी और दूसरा क्या लिया है उन्होंने, चाइल्ड लेबर। तो पहले वाले जो हमने रैग पिकर की जो है कूड़ा बीनने वाले जो है बच्चे की कहानी देखी थी कि किस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग। तो इन प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने क्लियर करा था कि स्प्रिंग का जो है स्प्रिंग रेफर टू, यहाँ पे जो एनीस जंग ने किस लिए उसको यूज करा है, रेफर टू ह्यूमन चाइल्डहुड, बचपन जो है यहाँ पे किस तरह से लॉस्ट माने खोना, कि कई बच्चों का जो है बचपन जो है जैसे जो है गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण, जैसे साहिब का जो है बचपन जो है गरीबी के कारण जो है खो गया था। और सिमिलरली जो है पार्ट 2 में जो हम पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर, क्योंकि हमारे क्या है कि चाइल्ड लेबर क्या है, बैन है। अगर किसी को पता चल जाएगा कि बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो है पहली वाली स्टोरी थी सीमापुरी इलाके की जो पेरिफेरी पे था दिल्ली डाली के, और अब जो हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे वो कहाँ की है, फिरोजाबाद की। और सबको पता है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग एंड ग्लास ब्लोइंग, जो है उसके लिए जो है फेमस है, ग्लास के लिए, ग्लास इंडस्ट्री के लिए जो है फेमस है, सेंटर है ये। तो आज जो है हम कि किस तरह से वहाँ जो है बच्चे अप्रोक्स जो है 20,000 जो है बच्चे वहाँ इलीगली जो है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑथर ने बताया कि अगर पता भी चल जाए कि ये जो है इलीगली जो है वर्क कर रहे हैं, तो मे भी जो है उनका बचपन जो है बच सकता है। तो चाइल्ड लेबर जो है सबको पता है कि बैन है, और किस तरह से हॉट फर्नेसेस में और डिंगी सेल्स, मतलब बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट स्मेल आती है ऐसे जगह जो है बेचारे जहाँ पे एयर नहीं है और रोशनी नहीं है, लाइट, इवन लाइट भी नहीं है और ड्रेनेज नहीं है, और वहाँ पे ऐसे जगह में जो है वो इतने हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं। इवन सम टाइम क्या होता है उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है क्योंकि इतनी ब्राइट लाइट रहती है। तो परंतु उनको मजबूरी है, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो है उनका ये जो है पैट्रिक वर्क है बैंगल्स मेकिंग का, और उनके फादर ने जो है वो जो है स्कूल नहीं भेज पाते बिकॉज दे आर अनेबल टू पे फॉर देयर एजुकेशन, क्योंकि इतनी गरीबी है और उनको मजबूरी में जो है दे हैव टू वर्क विद देम। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं स्लाइड के थ्रू, तो उसको जो है मैं डिस्क्राइब करती रहूंगी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आज हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। अब आपको पहले ही मैंने बता दिया था, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग यहाँ पे आप लोगों को, स्प्रिंग अगर हम बोलते हैं तो एकदम माइंड में स्ट्राइक करता है कि स्प्रिंग सीजन, ठीक है, कि जब जो है सारी चीजें क्या होती है, ब्लॉसम्स हो जाती है, बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं, पत्तियां, नई नई पत्तियां आ जाती हैं। बट हियर क्या रेफर करा है, किसको रेफर करा है, तो ये लॉस्ट स्प्रिंग का क्या है, हमारा सेकंड पार्ट है, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2। तो स्प्रिंग यहाँ पे जो है ह्यूमन चाइल्डहुड के लिए जो है बचपन के लिए यहाँ पे यूज करा है, और किस तरह से जो है एनीस जंग ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से बच्चों का जो है बचपन जो है, या तो पॉवर्टी के कारण जो है, मेन जो है रीजन यही रहता है पॉवर्टी, गरीबी। अगर गरीबी नहीं होगी तो वो लेबर, चाइल्ड लेबर क्यों बनेगा, वो भी स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए। परंतु जो है मेन मुद्दा क्या होता है, उनका थीम क्या है इसका, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे जो है एनीस जंग, तो किसने लिखी है, ये एनीस जंग ने लिखी है। तो साथ साथ जो है ऑथर का नाम लेते रहे, याद करते रहे। तो एनीस जंग के यहाँ पे दो जो है थीम है, एक तो है पॉवर्टी और सेकंड क्या है आपका, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी।
आपने भी देखा होगा टी स्टॉल में कहीं पे भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इवन घरों में काम करते हैं, तो उनका बचपन यहाँ पे एनीस जंग ने क्या लिया है कि बचपन किस तरह से बच्चों का बचपन जो है गरीबी के कारण, और कुछ लोगों की क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि उनके पेरेंट्स जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है हेरिडिटी जो उनका प्रोफेशन होता है, बिजनेस होता है, उसी को जो है फॉलो करना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ, या तो यू कैन से लैक ऑफ मनी, मनी के कारण, पैसा, गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। कौन बोलता है, ये मुकेश। ठीक है, अब मुकेश कौन है, तो एक बार जो है अनीस जंग, जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रैक पिकर के बारे में, बताता साहिब के बारे में, तो इसमें पूरे चैप्टर में दो ही कैरेक्टर है, एक साहिब और सेकंड कौन है, मुकेश। तो इस पार्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, मुकेश की। वी आर टॉकिंग अबाउट मुकेश। और मुकेश देखो, सबकी जो है एम्बिशंस होते हैं, सबकी जो है विश होती है कि मैं ये करूं करके, तो ऐसे ही इन बच्चों का भी जो है क्या है कि हमें कुछ करना है। तो मुकेश को जो है बहुत इसका ड्रीम था कि वो अपना ओन मास्टर बने, क्या बने, अपना मास्टर बने। और क्या चाहता था वो बनना, ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब आप लोगों के भी होंगे ना ड्रीम, अब आप 12th पास कर लेंगे तो हमें क्या है, हमारा कोई एम होगा कि क्या बनना है करके। तो मुकेश चाहता था कि वो क्या बने, मोटर मैकेनिक बने। तो एक दिन क्या हुआ, द राइटर मीट्स अ बॉय नेम्ड मुकेश। द राइटर मैट अ बॉय नेम्ड मुकेश। क्या नाम था उसका, मुकेश। अब मैं इसको समराइज भी करती जा रही हूँ, आई हैव गिवन सम पॉइंट्स थ्रू द स्लाइड, क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है तो मैं पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप नोट कर लें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसमें कवर होता है। ठीक है, और मैं इसको समराइज करती जा रही हूँ साइड बाय साइड। द राइटर मैट अ बॉय नेम मुकेश हु एस्पायर्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, शी आस्क्ड। अब यहाँ पे शी किसके लिए यूज हुआ है, ऑथर के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, एनीस जंग, ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि द राइटर मीट्स अ बॉय नेम्ड मुकेश इन फिरोजाबाद। और कहाँ पे मिला था, फिरोजाबाद में। और सबको पता है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। ठीक है, किसके लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए। तो मुकेश की जो फैमिली है बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, और उनकी भी जो फैमिली है वो क्या करती है, बैंगल मेकिंग का काम करती है। बट ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये आगे एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखें। तो मुकेश का क्या था, ड्रीम क्या था, एक मोटर मैकेनिक बनना। बट ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, अपना मास्टर। हर कोई चाहता है ना कि मैं अपना मास्टर बनूं, मैं अपना काम करूं। तो सिमिलरली मुकेश भी चाहता था, जैसे पहले वाली पार्ट में हमने देखा था कि रैक पिकर कौन था, साहेब। साहेब भी चाहता था कि मैं अपना मास्टर बनूं। और जब वो लास्ट में एक टी स्टॉल में काम करता है तो उसे लगता था अरे वो जो कैंस्टर है इट इज हैवियर देन उसका जो प्लास्टिक बैग है, क्योंकि वो उसका अपना था और जो कैंसर बैग था वो किसी और का था। तो सिमिलरली इस वाले पार्ट में जो है, सेकंड पार्ट में एनिस जंग ने क्या बताया है कि वो उससे जब पूछा था तो उसने कहा, और फिर जब राइटर ने क्या पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, शी आस्क्ड। किसने पूछा, शी इज यूज फॉर एनिस जंग। हिज ड्रीम्स लुक लाइक, अब उसका जो ड्रीम था क्या था, वो फिरोजाबाद की धूल भरी जो है गलियों में जो है कहीं पे क्या हो गया था, खो गया था। अब ये फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। सबको पता होगा कि जो हमारे यहाँ रंग बिरंगी चूड़ियां आती है ना, सबने देखा होगा कि बाजारों में आती हैं, बैंगल्स आती हैं। परंतु जब हम बैंगल्स के बारे में पढ़ेंगे ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इवन समटाइम दे लॉस देयर आई साइट भी वो खो देते हैं। तो हम लोग करते हैं ना, लेडीज जाती हैं, अरे बार्गेनिंग करती है, अरे 25 रुपए दर्जन दे दो, 50 रुपए दर्जन दे दो। परंतु कभी सोचा है इनको बनाने के पीछे जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे देश के जो फ्यूचर है, तो उनका जो बचपन है इनको बनाने में खो गया है। तो कभी भी जाएं चूड़ियां लेने जाएं तो अभी जैसे आप पढ़ेंगे तो खुद रियलाइज करेंगे अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको अगर कभी चूड़ियां, बैंगल्स लेंगे, स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, अगर लड़कियां चूड़ियां लेने जाएं तो वहां पे बार्गेनिंग ना करें, उसमें भी उनका ध्यान करें कि किस तरह से जो है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने बताया कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, बैंगल मेकिंग के लिए। और हर फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है वहां पे क्या है, एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग।
चूड़ी बनाने में, हर दूसरी फैमिली जो है क्या बनाने में लगी रहती है, बैंगल्स बनाने के लिए लगी रहती है। इट इज द, और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, एक तो बैंगल मेकिंग तो बनते ही बनते हैं वहां पे, बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, और सेकंड इज इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग, सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। Firozabad is famous for. बैंगल मेकिंग के लिए तो है ही, चूड़ियां बनती है, बट ये जो है सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए भी जो है ये फेमस है। अब यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन। अब यहाँ पे मैं इसका पहले क्लियर कर देती हूँ, मोटर मैकेनिक, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? अब जब एनीस जंग ने, व्हेन शी आस्क्ड टू मुकेश, जब मुकेश से पूछा कि तुम जो है कार के बारे में जानते हो, तो होता है ना एक डिटर्मिनेशन होता है कि अगर मेरे को निश्चय कर लिया मैंने कि मैंने ये सीखना है, तो चाहे कैसे भी मैं अपना टाइम निकालूंगी और उस काम को करके रहूंगी। तो डिटर्मिनेशन जो है जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने बोला आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं सीख लूंगा कार चलाना जो है, या कार के बारे में जो है मैं क्या करूंगा, लर्न कर लूंगा। ठीक है, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू हर आईज, सीधे उसने जो है किसकी आंखों में देखा, एनीस जंग की तरह आंखों में देखा, और बोला कि मैं जो हूं इसको सीख लूंगा, लर्न कर लूंगा। किसने बोला, मुकेश सेड टू ऑथर एनीस जंग। अब यहाँ पे मैंने एक कार के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है कि वो जो है मुकेश का जो ड्रीम है, क्या है ड्रीम, मोटर मैकेनिक बनाना या कार चलाना जो है उसका ड्रीम है। तो यहाँ पे क्योंकि सब लोगों का होता है ना ड्रीम कि हम कार चलाएं या मोटर मैकेनिक बनेगा, अगर मोटर मैकेनिक बन जाएगा तो ऑब्वियस है कार चला लेगा, तो उसका भी ड्रीम था कि मोटर मैकेनिक बनना। नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड। अब मुकेश फैमिली वॉज इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग ग्लास बैंगल्स। अब वहां पे जैसे मैंने अभी फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि किस तरह से जो है वहां एवरी अदर फैमिली जो है किसमें इंगेज रहती है, हियर इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में जो है सब लोग जो है वहां पे इंगेज रहते हैं। हर दूसरा घर जो है उनके घर में जो है चूड़ियों का काफी ढेर लगा रहेगा, और वो जो है बड़े बड़े फर्नेसेस में जो है काम करते रहते हैं। ठीक है, तो फैमिलीज लिविंग हियर हैव स्पेंट, और जो यहाँ पे रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, कई पीढ़ियां जो है उनकी यहाँ पे इसी काम में जो है इंगेज हैं। और मुकेश की जो फैमिली है वॉज क्या है, मुकेश फैमिली इज अमंग देम, उनमें से एक फैमिली जो है वो किसकी फैमिली है, मुकेश की फैमिली है। ठीक है, तो मुकेश फैमिली वॉज इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग ग्लास बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में सारे बच्चे जितने फैमिली मेंबर्स हैं सारे इंगेज किस में रहते हैं, बैंगल मेकिंग में। ठीक है, तो उसे लगता है कि उसका जो सपना है, मुकेश का जो ड्रीम है वो किस में है, जो धूल भरी सड़कें हैं, जो फिरोजाबाद की जो सड़कें हैं उसमें कहीं खो गया। दे वर अनअवेयर दैट फोर्सिंग यंगस्टर, अब उन्हें कुछ नहीं पता, अनअवेयर में दे डोंट नो, उन्हें कुछ नहीं पता, क्या नहीं पता है उन्हें, कि दैट फोर्सिंग यंगस्टर, ये चिल्ड्रन टू वर्क इन सच ग्लास फर्नेसेस वाज इलीगल, क्योंकि चाइल्ड लेबर क्या है, इलीगल वर्क है। बच्चे अगर कहीं काम करते हैं तो क्या है, ये इलीगल। ठीक है, मतलब इसको क्या है, इलीगल काम है, ये कानून के दायरे में नहीं आता ये। अगर किसी को पता चल जाए तो क्या होता है, पनिशमेंट भी हो सकती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अबाउट 20,000, कितने बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, अबाउट 20,000 चिल्ड्रन। ठीक है, 20,000 बच्चे जो हैं इतने बड़े बड़े जो है फर्निशेस में जो है काम करते हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्निशेस। ठीक है, देयर पेरेंट्स डोंट नो दैट इट इज इलीगल, उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, दे डोंट नो इट इज इलीगल, कि ये जो है इलीगल है। ठीक है, और अगर ये पता चल जाएगा तो क्या होगा, उनको पनिशमेंट भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। ठीक है, और कहाँ पे काम करते हैं, टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स,
कहाँ पे काम करते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जिससे कि जैसे अभी मैंने बताया था कि इनकी आई साइट भी जो है थोड़ी सी वीक हो जाती है, इवन समटाइम जो है दे लॉस देयर आई साइट। तो टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स मीन्स बहुत ज्यादा डार्क होता है, अंधेरा होता है वहां पे, और वहां पे जो है बड़े बड़ी भट्टियां जब खोलती हैं लगी रहती हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो रोशनी आती है उनकी आईज में जो पड़ती है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और वो डिंगी सेल्स में क्या होता है, ना लाइट होती है ना एयर होती है। चिल्ड्रन वर्क इन दीज हॉट फर्नेसेस ऑल डे एंड नाइट, दिन और रात जो है बेचारे उसमें जो है डिंगी सेल्स में जो है डार्क, और जहाँ पे कोई लाइट नहीं होती, जहाँ पे कोई एयर नहीं होता, दे वर्क डे एंड नाइट, राइट, दिन रात जो है वो उसमें काम करते रहते हैं, ऑफन लॉसिंग देयर ब्राइटनेस, और जो उनकी आंख की ब्राइटनेस होती है वो कभी कभी जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब दे लॉस, खत्म हो जाती है उनकी ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, रोशनी जो है कम हो जाती है उनकी, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं है कि उनके जो बच्चे काम कर रहे हैं वो क्या है, इलीगल वर्क है, क्या है वो, इलीगल है, ठीक है। द वर्क एनवायरमेंट, जैसे अभी मैंने बताया कि कैसा होता है, हॉट हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ग्लूमी एंड एनक्लोज विद नो वेंटिलेशन, और वहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, इतना डार्क डिंगी सेल होता है, बहुत ज्यादा जो है डार्क होता है, ना कोई वहां पे रोशनी है ना हवा है, कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, तो कहाँ से हवा आएगी। दे फ्रीक्वेंटली लॉस देयर विजन एज वेल, और कभी कभी जो है उनकी क्या हो जाती है, आंखों की रोशनी। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के थ्रू बताया है कि ये लड़की देखो, बच्चा है ये, ठीक है, छोटी सी लड़की है, और किस तरह से जो है यहाँ पे वो बैंगल्स बना रही है, ठीक है। और घर भी देखो किस तरह से है उनका, बहुत छोटा सा घर होता है, और डिंगी सेल से छोटा सा सेल होता है, जहाँ लाइट नहीं होती, डार्क एयर नहीं होता है, लाइट नहीं आती है, और क्या होता है वहां पे बहुत ज्यादा डार्कनेस होती है, और उसमें जब अंधेरा होता है, कभी आपने देखा जब धूप से आप लोग आते हैं, अंधेरे में आते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो कॉर्निया होती है, कई बार जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि एडजस्ट करने में इट विल टेक सम टाइम लगता है ना, उसको टाइम में टेक सम टाइम, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो सिमिलरली देखो कि वो जब अंधेरे कमरे में जो है और बहुत ज्यादा रोशनी में जो है काम करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होती है कई बारी, तो इवन दे विजन भी जो है, दे लॉस देयर विजन। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही है लड़की, जबकि इसका क्या है, अब यहाँ पे देखो आपका जो है जस्टिस हो रहा है, आपका जो है टॉपिक क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, कि यहाँ पे इसका चाइल्डहुड जो है खो रहा है, यहाँ पे लॉस्ट हो गया है, जब भी इसके पढ़ने के दिन है ये क्या कर रही है, बैंगल मेकिंग का काम कर रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मुकेश वॉज ओवर, अब एक दिन क्या करा, जब मुकेश जो है उनको मिला तो उसने कहा मुकेश वॉज ओवरजाइड एज ही ड्रॉव द राइटर होम। अब उसने क्या करा कि एनिस जंग जो ऑथर है उसको क्या करा, खुशी खुशी जो है बहुत खुश हो रहा था, वॉज ओवरजॉयड एज ही ड्रोव द राइटर होम। किसको, राइटर किसको, एनिस जंग को जो कहे अपने घर ले जा रहा था। मुकेश लिव्ड इन अ हट दैट हैड बीन पार्शियली कंप्लीटेड। अब व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियली कंप्लीटेड, कि आधा, मतलब आधा बना हुआ था, नॉट फुली कंप्लीटेड, हाफ जो था वो बना हुआ था। तो मुकेश ग्लैडली ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, कि उसने जो है प्राउडली बोला, ऐसा नहीं कि उसको शर्म आ रही थी कि पार्शियली बिल्ट है या अभी इसको दोबारा हम बना रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं हो रहा था, उसे प्राउड फील हो रहा था बताते हुए, किसको, एनिस जंग ऑथर को बताते हुए जो है थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा था कि उसका घर जो है इज बीइंग रीबिल्ट। दे गो थ्रू स्टिंकिंग लैंड, अब जो लेन थी जो जहां से वो जा रहे थे, बहुत ज्यादा बदबू, मतलब अनप्लीजेंट जो है स्मेल आ रही थी वहां से, स्टिंकिंग लेन सी दैट आर फुल ऑफ गार्बेज, और कूड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो है, अगर कभी मौका मिले फिरोजाबाद जाने का तो आप वहां पे जाके देखें कि जहाँ पे जो बैंगल की फैमिली रहती है, चूड़ियां बनाने वालों की, तो वहां पे कंडीशन देखें कि छोटे छोटे सेल होते हैं, एक एक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं होती है और ड्रेनेज नहीं होता है, कोई सीवेज नहीं है वहां पे, और कूड़ा भी जो है इधर उधर फेंक के रखते हैं वो लोग, और चारों तरफ किसके ढेर लगे रहते हैं, बैंगल्स के, हीप ऑफ बैंगल्स ढेर लगा रहता है। तो जब वो वहां पे से जा रहे थे तो दे गो थ्रू स्टिंकिंग लैंड्स दैट आर फुल ऑफ गार्बेज, दे गो पास होम्स दैट हैव क्रम्बलिंग वॉल्स, सबकी जो है क्रम्बलिंग वॉल्स थी, टूटी हुई थी,
वो भी डोर्स, टूटे हुए डोर्स थे। जैसे होता है ना कि कई बार एक जो कुंडा टूटा रहता है तो आधा जो है अटका रहता है उसमें। और क्या है, वहां पे विंडोज नहीं है, नो विंडोज। दे आर क्राउडेड विथ फैमिलीज। अब देखा होगा कि एक कमरे में एक इतना सा कमरा होता है, वही वो जो है बैंगल्स बना रहे हैं और कोई वेंटिलेशन नहीं है, यहाँ पे नो वेंटिलेशन। तो किस तरह से जो है विथ क्राउडेड विथ फैमिलीज, कि वहां पे जो घर होते हैं किससे रहते हैं, क्राउडेड विथ फैमिलीज। क्राउडेड विथ, किससे रहती हैं, क्राउडेड विथ फैमिली मेंबर्स। जितने उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वहां पे क्या रहता है, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। विथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, कि अपना तो रहते रहते हैं और साथ में एनिमल्स को भी रखते हैं। तो सोचो क्या उस कहाँ का रहने का कैसा रहता होगा, कि एक छोटा सा सेल है जो डार्क है, वेंटिलेशन नहीं है और पूरी सड़कों में बदबू आ रही है, गार्बेज, दे थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। और जो उनका एक छोटा सा जो कमरा है उसमें कोई जो वेंटिलेशन नहीं है, एंड क्राउडेड विथ ह्यूमन एंड फैमिली एनिमल, इवन एनिमल्स को भी वो वहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि और वहां पे जो था उसका जो घर था क्या था, इनकम्प्लीट था, पार्शियली कंप्लीटेड, आधा बना हुआ था और आधा नहीं बना हुआ था। तो जब उसने देखा, ऑथर ने जो भी ऑब्जर्व करा वहां पे जाके, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको कभी मौका मिला फिरोजाबाद में जाना और जहाँ बेंगल बेकिंग्स है उनके घर देखना, तब आपको जो है यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज रिटन इज राइट और रॉन्ग, कि सही है या गलत है। तो जस्टिफाई करोगे, अगर वहां पे कभी मौका मिला तो जाओ वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि किस तरह से, और जो है दे आर, और जब वो एक घर के आगे रुकते हैं, दे आर क्राउडेड विथ फैमिलीज एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स। मुकेश स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक दरवाजा था वहां पे जिसको जो है वो क्या करता है, पुश करता है, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोलता है। इट इज ए हाफ बिल्ड शेड, और जो दरवाजा था जो वो क्या था हाफ बिल्ड, मतलब टूटा हुआ था, कुंडा अटका हुआ था उसमें। इन वन पार्ट ऑफ देयर इज फायरवुड स्टोव, और एक जगह क्या रखा हुआ था, फायरवुड स्टोव रखा हुआ था साइड में खाना बनाने के लिए। द डॉटर इन लॉ हिड बिहाइंड द वॉल, और ऑथर ने क्या देखा कि वहां पे कौन कौन था, कि एक जो है वहां पे लेडी जो है फ्रेल यंग वुमेन है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, और वो क्या बना रही थी, इवनिंग मील बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, और वो कौन थी, मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। कौन थी वो, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। बड़े भाई की क्या थी, वाइफ थी, जो कि वहां पे क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। और द डॉटर इन लॉ हिड बिहाइंड द वॉल, और वो जो है कहाँ पे छिप गई, बिहाइंड द वॉल, वॉल के दीवार के पीछे जो है वो हिड हो गई, छिप गई। ठीक है, वेन मुकेश फादर, अब जो है क्या, एक होता है ना हमारा ट्रेडिशन होता है कि जब मुकेश के फादर आए तो उसने क्या करा कि अपना व्हील में ना घूंघट, घूंघट को जो है खींच दिया, से ढक लिया। होता है ना कि ट्रेडिशन है हमारा कि बड़े के आगे जो है एक रिस्पेक्ट होती है, क्या होती है, एक रिस्पेक्ट। तो जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं तो वो क्या करती है, शी ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। ही इज ए पुअर बेंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। अब जो था कि बहुत ज्यादा क्या था वो, व्हेन मुकेश फादर्स एंटर्ड द हाउस, तो वो क्या करती है, वॉल के पीछे छुप जाती है, एंड कवर्ड हर फेस विद हर व्हील माने घूंघट। व्हेन मुकेश फादर एंटर्ड द हाउस, और जो मुकेश के फादर थे कैसे थे, बहुत बूढ़े थे, बहुत ज्यादा क्या थे, ओल्ड थे। इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिलीज ओल्डर मेल मेंबर्स, क्योंकि वो क्या थे, इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिलीज ओल्ड मेल मेंबर्स, इट वॉज कस्टमरी फॉर द डॉटर्स इन लॉ टू व्हील देयर फेसेस। जैसे मैंने अभी बताया कि एक हमारा कस्टम है कि बड़े आते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं, जो डॉटर इन लॉ होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो क्या करती हैं, फेस को ढक देते हैं। ये नहीं कि वो है, एक रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए, क्या है, एक आदर है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना जो है व्हील के से अपना फेस जो है कवर कर लेती है।
अब जो है उसने क्या करा था, पूरी जिंदगी जो है उनके फादर ने क्या करा था, उनको खाली क्या सिखाया था, बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाना, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इसकी इतनी पुअर थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, जनरेशन टू जनरेशन वो क्या काम करते थे, बैंगल मेकिंग का काम करते थे, चूड़ी बनाने का काम कर रहा है। तो पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बच्चों को क्या करा था, खाली क्या सिखाया था, बैंगल मेकिंग का काम करा था, चूड़ियां बनाने का काम सिखाया था। और एक जो है खाली शेल्टर के लिए जो है एक छोटा सा जो है, मतलब प्रॉपर तो वो उनको शेप नहीं दे पाए, एक जो है छोटा सा घर बनाया था उन्होंने। अब आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है कि मुकेश जो है क्या बनाना चाहता था, क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कार चलाना सीखना चाहता था। और जब राइटर ने उसने बोला तो उसका एक डिटर्मिनेशन था, एक जो है सपना भी था, ड्रीम भी था। तो उसे कई बार लगता था कि फिरोजाबाद की रोड्स में जो धूल भरी जो है वहां पे खो गया है। तो एक बारी वो जो है एनीस जंग ऑथर जो है उनको कहाँ ले गए, वो अपने घर। और घर कैसी जगह में था, बहुत ज्यादा स्टिंकिंग लेन थी वहां पे, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, गार्बेज था, और एक ही घर में जो एक ही साल में जो है क्राउडेड विद ह्यूमन एंड एनिमल्स, इवन दोनों चीजें जो है एक ही कमरे में रखी हुई थी उन्होंने। और जैसे ही उनके जो है ग्रैंडफादर जो है, सॉरी उसके फादर जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उनकी जो है मुकेश के फादर जैसे एंटर करते हैं तो उनकी जो बड़े भाई की वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर जो थे क्या करती है, सिर जो है ढक लेती है। मुकेश ग्रैंड माँ, अब जो मुकेश की जो ग्रैंड माँ थी, क्लेम दैट, अब वो क्या कहती हैं, अब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो कहते हैं दैट हर सन वॉज डेस्टिन्ड टू प्रोड्यूस बैंगल्स, कि ये इसके भाग्य में लिखा हुआ है, डेस्टिन्ड है टू प्रोड्यूस बैंगल्स, बैंगल्स बनाना जो है इसके भाग्य में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन जो है ये काम करते आ रहे हैं, तो वो वहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब मुकेश चाहता है वो कुछ करे अलग, परंतु उसको जो है उसके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है गरीबी है, तो उसको मजबूरी में जो है काम करना पड़ता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसकी जो ग्रैंड माँ है वो एकदम से क्लेम करके क्या बोलती है, दैट हर सन वाज डेस्टिन्ड टू प्रोड्यूस बैंगल्स बिकॉज इट वाज देयर फैमिलीज ट्रेड, क्योंकि ये जो है ट्रेड चला आ रहा है, व्यापार चला आ रहा है, कि जनरेशन टू जनरेशन दे हैव टू वर्क, दे हैव टू बिल्ड, क्या बनानी है उन्हें, दे हैव टू मेक, क्या बनानी है, बैंगल्स, चूड़ियां, क्योंकि ये जो फिरोजाबाद जो है किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए है। तो उनकी जो जनरेशन, तो वो बोलती है इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। कौन बोलता है, सेज मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है, बॉन्ड इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और ये जो है बैंगल मेकर्स की जो कास्ट में जो है बॉन्ड हुआ है, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑल देयर। अब जब से जो है वो, जब जब से उन्हें बॉर्न हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं, तो उन्होंने क्या देखा, बैंगल्स, कुछ नहीं देखा इसके अलावा। शुरू से उन्होंने क्या देखा, बैंगल्स ही बैंगल्स देखे, नथिंग बट बैंगल्स ऑल देयर लाइफ, पूरी जिंदगी में, इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर प्लेस, जहां भी देखो, उनके आंगन में देखो, सड़क में देखो, एवरीवेयर दे सॉ बैंगल्स, बैंगल्स ही बैंगल्स, जब से पैदा हुए तब से बैंगल्स, घर के अंदर बैंगल्स, बाहर बैंगल्स, सड़क में बैंगल्स। ठीक है, तो वहां पे अगर जाओगे फिरोजाबाद में तो आपको यही दिखेगा, हर दूसरा बंदा जो है या तो ऑटो रिक्शा में या साइकिल में बैंगल्स के जो है पूरे वो, जो देखे होंगे आपने, चूड़ी बेचने वाला आता है ना, पहले तो बहुत ज्यादा घूमते थे, चूड़ी बेचने वाले साइकिल में घूमते थे, पूरा एक रिंग बना के जो है बेचते थे। तो फिरोजाबाद में इट्स कॉमन, ये चीजें जो है बिल्कुल क्या है, कॉमन है। तो इन डार्क हटनेस बॉयज एंड गर्ल्स सिट विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और वो क्या करते हैं अपने फादर और मदर के साथ, जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यही ग्लास मेकिंग का काम करते हैं। तो हर हस्बैंड हैड gotten blind as a result of the dust, और वो बताते हैं कि जो उसके हस्बैंड थे, क्योंकि जब बैंगल्स में जब पॉलिशिंग करते हैं तो जो डस्ट होती है बहुत बारीक होती है, सोचो कि वो जब आंखों में चली जाती है तो कांच ना बेटा, तो वो क्या होता है, आंख कहाँ चला जाता है जब पॉलिशिंग करते हैं। तो इवन वो कह रही है कि मेरे जो वो थे हस्बैंड थे, अब ब्लाइंड हो गए थे, किसकी वजह से, कि डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, कि जब चूड़ियों को जो है वो पॉलिशिंग करते हैं, हमें अच्छी लगती है ना चूड़ी, पॉलिश करी हुई चूड़ियां शाइन करती हैं, तो सोचो कितने लोगों ने उसके पीछे जो है अब ब्लाइंड हो गए हैं, कितने जो है ब्राइटनेस खो दिया है, विजन खो दिया है।
इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप लोग कभी चूड़ियां लेने जाएं तो बार्गेनिंग ना करें। 25 रुपए की आपको 12 मिल रही है, 24 मिल रही है, तो बहुत बढ़िया बात है, 25 रुपए है, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्यादा बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि देखो अभी जो मैंने बताया है कि कितने लोगों ने किस तरह से जो है मेहनत करी है, आंखें, इवन दे लॉस्ट देयर आई साइट, ठीक है, रोशनी, विजन खो दिया है। और जैसे उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने जो है आंखें जो है ब्लाइंड हो गए थे, क्योंकि डस्ट पॉलिशिंग करते समय, क्योंकि डस्ट, जब आपको पता है डस्ट, धूल कितनी होती है, तो वहां पे जो है कंपैरिजन करा है यहाँ पे कांच की डस्ट से, फॉर जो यूज करते हैं किसके लिए, पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। और उसने कहा कि शी क्लेम्ड that God had given their family in the ability to make bangles and that they were obligated to continue the practice। और उन्होंने कहा कि भगवान ने जो है हमें जो है इसी लायक बनाया है कि हम जो है क्या बनाए, चूड़ियां की जो है बनाए और इसी की जो है प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे वो यही बता रही कि आईज आर मोर एडजस्ट, और जो है जो डिंगी सेल्स होते हैं ना, वहां पे जब काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि आंखों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है उनके जो घर होते हैं, तो वहां पे जो है छोटे बच्चे जो हैं किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वहां पे काम करते रहते हैं, बैंगल्स बनाने का काम करते हैं, और अपने आंखों को क्या करते हैं, देयर आईज वर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। बाहर रोशनी, अंदर अंधेरा है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया ना, धूप से अगर हम कमरे के अंदर आते हैं तो आईज को एडजस्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। या आप लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो बाहर रोशनी रहती है, परंतु हम जब अंदर घुसते हैं तो आंखों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी हैं वो बेचारे अपनी आंखों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से दस दे लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट। बड़े होने से पहले ही उनकी जो है आंखों की रोशनी जो है क्या करते हैं, खो देते हैं वो लोग, ठीक है। दे वर बॉर्न इनटू कास्ट that was obligated to follow the bangle making vocation. They have only ever seen these glass bangles in their lives, ठीक है। जब से पैदा हुए हैं तो वो कहती हैं, उनकी ग्रैंड माँ कहती है, वो तो क्या है कि बैंगल मेकर्स की जो है इसी कास्ट में जो पैदा हुए हैं, और जब से पैदा हुए हैं तब से वो क्या देख रहे हैं, एवरीवेयर दे सॉ बैंगल्स एंड बैंगल्स, सड़क में, घर में, यार्ड में, एवरीवेयर दे सॉ बैंगल्स। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे जो है कि भगवान ने क्या कहा कि है कि हमें जो है, क्योंकि हम जो है इसी कास्ट में हुए हैं, तो हमारे जो है जनरेशन टू जनरेशन हम जो है सेम वर्क करेंगे, सेम प्रोफेशन, क्योंकि ये हमारा ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, तो देखो कैसे करके जो है वो बैंगल्स बना रहे हैं, और कैसे करके देखो कितनी ब्यूटीफुल बैंगल्स है, हमें दिखती है ना, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां दिखती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां बेच आते हैं, आपके घरों में भी आता होगा बैंगल बेचने वाला, चूड़ियां बेचने वाला, रंग बिरंगी, देखने में कितनी सुंदर लगती हैं, परंतु उसके पीछे जो लेबर है, चाइल्ड लेबर है, बच्चों ने जो है लॉस देयर, जो जैसे टाइटल है स्प्रिंग, चाइल्डहुड अपना खो दिया है इनके पीछे। तो यहाँ पे एक लड़की का नाम है सविता, एक लड़की है, वॉज द नेम ऑफ ए यंग गर्ल, एक यंग लड़की है जो क्या बना रही है, शी वॉज मेकिंग बैंगल्स, और उसके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे कि टोंग, चिमटे की तरह चल, बहुत तेजी तेजी से जो है, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन काम कर रही है। शी वॉज मेकिंग बैंगल्स विद एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी लेडी है और उसके साथ मिलकर क्या बना रही है, वो बैंगल्स बना रही है, चूड़ियां बना रही है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर हम किसी चूड़ी को किसी कैंडल के आगे ले जाएंगे, अब ये नहीं कि आप उसको पकड़ के ले जाएं और हाथ जल जाए, दूर से उसको ऐसे करेंगे तो वो बेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमें उतने से प्रॉब्लम होती है कि ये गर्म हो गया। तो सोचो कि एक यंग लड़की जो है अपनी एल्डरली वुमेन के साथ जो है, एक बड़ी जो लेडी है उसके साथ जो है क्या कर रही है, वो चूड़ियां बना रही है, ठीक है। एक दूसरे हर्टमेंट में, इन अनदर हर्टमेंट द राइटर सीज, राइटर ने क्या क्या देखती है, ए यंग गर्ल नेम्ड सविता, क्या नाम है उसका, सविता। शी इज और उसने कैसे पहने हुए, पिंक कलर के कपड़े पहने हुए, कैसे पहने हुए, एक जो है होता है ना फेडेड, उस टाइप के जो है उसने कैसे पहने हुए, पिंक कलर के कपड़े पहने हुए। द ऑथर pondered if सविता वॉज अवेयर दैट बैंगल्स, अब वो चूड़ियां बना रही है परंतु उसको पता नहीं है कि ये किसकी निशानी है, सुहाग की निशानी है, उसे नहीं पता है। अवेयर
that bangles were a favorable sign for a woman's marriage, कि शादीशुदा लेडी के लिए क्या है, सुहागनों के लिए क्या है, ये सुहाग का प्रतीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको नहीं पता है सविता, हैंड्स मूव जो है कैसे कर रहे हैं, मैकेनिकली लाइक द टोंग्स, इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही है वो यंग जो है गर्ल है, टोंग्स ऑफ ए मशीन। एट प्रेजेंट शी हार्डली नोज, पता नहीं उसे पता है या नहीं, हार्डली नोज दैट द बैंगल्स शी इज मेकिंग आर सिंबल्स ऑफ इंडियन, किसका सिंबल है, सिंबल्स ऑफ इंडियन सुहाग। वुमेन का जो है क्या है, औरतों का क्या है, ये सुहाग है, इंडियन वुमेन सुहाग। तो बच्चों आज हमने जो है सेकंड पार्ट पढ़ा है इसका, लॉस्ट स्प्रिंग का, जिसमें करेक्टर कौन है, मुकेश हैं। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप जो है, इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप जो है लाइव भी पूछ सकते हैं अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। और इसमें जो है जितने भी वर्ड और फ्रेजेस आए हैं वो मैं आपको इसके मीनिंग जो है लास्ट में, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं उसको बताऊंगी और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।